IIT JEE ऑल PYQs ऑफ लास्ट 7 ईयर इन 120 आवर सीरीज का ये है हमारा वीडियो नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 1.3। और ऑब्वियसली हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और आगे बढ़ने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। ऑब्वियसली अगर ये सुना हुआ है तो स्किप कर सकते हो, और अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा, ये मस्ट वॉच है। ओके, मतलब अगर तुम मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस वीडियो को, तो पहले इस वीडियो को देखो, ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर इसके आगे कंटिन्यू करना। ओके, और इसमें इस ऐसा करके क्या बेनिफिट होगा, जब तुम वीडियो देखोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। ओके, तो ये तो कोई फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि ये जो मेरा ऐप है, ऐप में मैंने जो भी हम क्लास में आज पढ़ने वाले हैं उसकी PDF मैंने अपलोड कर रखी है विद फुल कैलकुलेशंस। ओके, तो अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, दोनों में देख रहे हो, ऑब्वियसली लैपटॉप में वीडियो देख रहे हो और मोबाइल में ऐप में तुम डाउनलोड कर सकते हो PDF, तो उससे 1 सेकेंड चीज़ें स्पीड अप होंगी। ओके, थर्ड थिंग ऑब्वियसली टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प से भी चीज़ें स्पीड अप होंगी, तो उसको भी तुम मतलब कंसिडर कर सकते हो, तुम्हें ऑब्वियसली वो भी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ओके, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ये कब आया था? जेई मेंस 2025 में इस ईयर आया था। और एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। तो हमारी मतलब एग्जाम में जब हम जाएंगे तो हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये दोनों जो इक्वेशन लिखी हैं, इनको देखते ही हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हम इनको डायरेक्टली ऐसे लिख पाए। ओके, हम इसको ऐसे लिख पाए, और जैसे ही हमने ऐसे लिखा तो इसके कितने रूट आएंगे? क्वाड्रेटिक दिख रहे हैं, इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 रूट्स, 2 + 2 4। और आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो अब ये मैंने कैसे किया? अब देखो कि कभी भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आएगी, जो देखो इसमें मेन चीज ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा है? 1/x 1/√x, 1/x 1/√x। तो मैं क्या करूंगा ना, इतना देखते ही हमें हमें एक कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, 1 जो √x है, कुछ देर के लिए उसे t एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, t एज्यूम कर लिया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो t स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? 1/x। तो जहां पर भी 1/x है उसको क्या कर देंगे हम? टी स्क्वायर। क्लियर हो गया? जहां पर भी 1/√x है उसको क्या कर लेंगे? टी कर लेंगे। ओके, और ऑब्वियसली अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट प्रोडक्ट में है, तो इसके कितने रूट आएंगे? 2 रूट्स। इसके कितने आएंगे? 2 रूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए ना, 2 + 2 4। लेकिन ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जहां पर वो तुम्हें इनकरेक्ट करा दे क्वेश्चन। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में वो एक्सेप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वो ऐसा हो सकता है तो मैं ऐसा क्वेश्चन दे जहां पर तुम्हारा ऐसे 2 + 2 4 लिखो, आंसर इनकरेक्ट हो जाए। इसका तो आंसर 4 ही है। वो क्या है कंडीशन? देखो, बेसिक इस पॉइंट के बाद लॉजिक क्या हो रहा है कि जब भी हमारे पास दो क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट में होती हैं, या दो ब्रैकेट ऐसे हैं ना प्रोडक्ट में इक्वल टू 0, तो हम लॉजिक क्या अप्लाई करते हैं? हम क्या करते हैं, और ये बहुत सिंपल सी चीज है, तो में से मैक्सिमम को आती ही होगी, कि एक बार हम क्या करते हैं इसको 0 के इक्वल, एक बार इस सेकंड वाले को 0 के इक्वल। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल। तो ये समझ में आ रहा है ना? मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे अगर कोई और क्वेश्चन आए वो तुम्हें इनकरेक्ट करा सकते हैं। इसका आंसर तो 4 आ चुका है। ओके, तो हम ऐसे करते हैं। तो अभी मैंने तुम्हें ये बोला इसके 2 रूट आएंगे, बहुत सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक है, ऑब्वियसली 2 रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। अब यहाँ पर वो तुम्हें इनकरेक्ट कैसे करा सकते हैं? फर्स्ट वे है जो तुम्हारा इनकरेक्ट हो सकता है कि लेटर सपोज, एक रैंडम बता रहा हूं मैं तुम्हें, लेटर सपोज इसका रूट आ रहा होता ए एंड बी, और इसका रूट आ रहा होता ए एंड सी। तो जब इसने बोला नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन अब इस केस में हमारे पास क्या है? 3 है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? इस एक कॉमन रूट आ गया इधर, समझ पा रहे हो? एक कॉमन रूट आ गया है, तो नंबर ऑफ रूट कितने हैं? ए बी एंड सी। तो इसका आंसर इस केस में 4 नहीं आ रहा है, इस केस में इसका आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ओके, समझ में आया? अब बाई चांस या इस बार ही उन्होंने मतलब कि ये वाले क्वेश्चन में इक्वेशन ऐसी बनाई थी कि इनके सबके डिफरेंट रूट आ रहे थे, मतलब 4 रूट आ रहे थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो रहा था। लेकिन वो ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो तुम्हें इनकरेक्ट ऐसे करा सकते हैं, वो यहाँ पर अगर बस इतना लिख देता ना, नंबर ऑफ रियल, यहाँ पर अगर वो ऐसे लिख देता नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, और लेट अस सपोज इस इक्वेशन इसके इमेजिनरी रूट आ रहे होते, और इसके लेट अस सपोज ए एंड बी रियल रूट आ रहे होते, तब इसका आंसर क्या हो जाता? 2। तब उस केस में इसका आंसर क्या हो जाता? नंबर ऑफ रूट रियल पूछे ना, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, तो कितने होता? 2।
समझ में आया ना? तो ऐसे वो तुम्हें इनकरेक्ट करा सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि तुम्हारा इनकरेक्ट ना हो। तो जब भी हमारे पास इस टाइप की कंडीशन आएगी तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि तुम्हें एक्चुअली में इनके दोनों के रूट्स कैलकुलेट करने चाहिए। और मैं इस क्वेश्चन में भी ये तुम्हें रेकमेंड करूंगा, यहीं पर वीडियो को पॉज करो और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, दो रूट आ जाएंगे। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, दो रूट आ जाएंगे। चाहे मिडिल लाइन स्प्लिटिंग करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, जैसे भी करो, दोनों रूट कैलकुलेट करो। ओके, तो ओवरऑल मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था, जो इतना सारा मैंने तुम्हें बताया, कि तुम्हें इनके रूट कैलकुलेट करने चाहिए एग्जाम में। जब तुम्हें कंफर्म हो जाए कि हाँ 4 डिफरेंट रूट आ रहे हैं, तो उसी केस में आंसर इसको ऐसे 4 लिखो। ओके, और मैंने कंडीशन बता दी है कहाँ पर करा सकते हैं तुम्हें। तो इसलिए बेसिक यही है। अगर समझ में आ गया तो इनके रूट कैलकुलेट करो, और नहीं समझ में आया, टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, स्टार्टिंग में जाओ, तो रिपीट करके एक दो बार इसको सुनो, क्योंकि ये जो मैंने सब बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो 30 सेकंड का था, बट उसके बाद जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 36। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये कब आया था? ये इसी ईयर आया था, जेईई मेंस 2025 में। ओके, अब जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें करके बता रहा हूँ। और मेन चीज क्या है ना, ये क्वेश्चन में जो भी लॉजिक यूज होने वाले हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के हैं, तुम सबको आते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अप्रोच मैटर करती है इधर। और जैसे मैं तुम्हें लास्ट क्वेश्चन बताया था ना, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं तुम्हारी, वो यहाँ पे होंगी उस जैसी कुछ और, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसको अच्छे से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? उस क्वेश्चन में उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। मैं जैसे ही इस क्वेश्चन में ये रैशनल रूट देखूंगा, या किसी भी क्वेश्चन में मैं ये देखूंगा कि रैशनल रूट्स की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली मुझे मेरे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि किसी क्वाड्रेटिक के रैशनल रूट कब आते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो अब ये चीज अपने माइंड में ऑलवेज ऑलवेज मेमोराइज रखना, कि जब भी रैशनल रूट की बात होगी तो उसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये दो गई फर्स्ट थिंग, ठीक है, इतना पढ़ते ही हमें आना चाहिए। फिर उसने ये बोला है ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ रैशनल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और इसी को जूम करके मैंने इधर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू। ठीक है, अब इस इक्वेशन के रैशनल रूट कब आएंगे? अच्छा, बैक ऑफ द माइंड हमारे है डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब अब ये देखो, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सी इक्वेशन है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप की कंफ्यूजिंग सी इक्वेशन आती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का ट्राई करने का मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, मिल गया। अब जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x। इधर क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x। तो जो लॉजिक मैं इधर अप्लाई करने वाला हूँ वो ये है कि मैं क्या करूंगा, जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 है, इसको मैं क्या कर लूंगा? टी के इक्वल कर लूंगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि अगर मैं इसको टी के इक्वल कर रहा हूं, तो अगर मैं ऐड बोथ साइड्स बाय 9 कर दूं, ऐड बोथ साइड्स बाय 9 कर दूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैंने 9 ही क्यों ऐड किया? बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है ना मुझे +20 लाने के लिए मुझे 9 ही तो ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारे पास। समझ में आया? अब जैसे हमने ये किया तो बस कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये क्या बन चुका है? टी स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया? टी प्लस 9 और इज इक्वल टू 3। क्लियरली ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, टी की दो वैल्यूज आएंगी। वंस अगेन रेकमेंडेड यही है, एक बार वीडियो को पॉज करो, टी की दो वैल्यूज जल्दी से कैलकुलेट करो। मैं भी इसे जल्दी से कर देता हूँ। ओके, तो ये समझ में आया मैंने क्या किया इधर? इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के दो रूट्स कैलकुलेट करे तो टी की वैल्यू एक बार 4 आई और टी की वैल्यू एक बार -3 आई। क्लियर हो गया? और टी हमारा क्या था? हमने इस वैल्यू को टी के इक्वल एज्यूम किया था ना, तो हमने लिख दिया उसे। एक बार उसको 4 के इक्वल किया, एक बार -3 के इक्वल किया। अब देखो, यहीं से मेन थिंग स्टार्ट होती है इस क्वेश्चन की, जहां पर तुम में से मैक्सिमम लोगों को मिस्टेक करोगे। ठीक है, और इस बार भी जब ये क्वेश्चन आया था ना, यहीं पर बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक करी थी। मिस्टेक क्या की थी कि उसने ये बोला था द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट। उसने क्या बोला था? प्रोडक्ट ऑफ रैशनल रूट। तो ऑब्वियसली दो इक्वेशन आई है,
इसके 2 रूट कैलकुलेट करेंगे, इसके 2 रूट कैलकुलेट करेंगे, और ये जो 4 रूट आएंगे उन्हें हम ऐड कर देंगे, सॉरी प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहीं पर लोगों ने मिस्टेक ये करी थी कि वो लोग ये भूल गए थे कि यहाँ पर उसने रैशनल रूट बोला है, बिकॉज 4 रूट तो आएंगे, लेकिन हो सकता है इसके इरेशनल रूट आए। ओके, तो उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसका कुछ आंसर नहीं मिला था उन्हें। अब रेकमेंडेड क्या है, यहीं पर वीडियो को पॉज करो, इनके जो 4 रूट आएंगे दोनों इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे, 4 रूट्स आएंगे, उनको एक बार पॉज करके तुम लोग कैलकुलेट करो, और उनमें से जो रैशनल है, इरेशनल वालों को नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रैशनल वालों को मल्टीप्लाई करो और इनमें से चेक करो तुम्हारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब अगर तुमने ये कर लिया होगा जो मैंने तुम्हें बोला, तो तुम्हें मैं बता दूं कि वो एक लॉन्ग मेथड था। हमारे पास उससे भी बेटर मेथड है कि हमें इतना सारा मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े। ये तुमने अगर किया होगा तो वो क्या है कि देखो, क्योंकि यहाँ पर रैशनल रूट की बात हो रही है, रैशनल रूट की बात हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लूंगा एक बार दोनों इक्वेशंस के। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं, 4 को लेफ्ट में ले जाते हैं, तो क्या मिल गया हमें 7, इधर क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0, और 3 को राइट में ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 14 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ 81 माइनस 28, 81 माइनस 28 क्या हो गया 53। ठीक है, और 81 माइनस क्या हो गया 25। ठीक है, सही किया ना हमने, 25 ही तो आएगा। ओके, अब 36, हाँ सही तो किया ना, 25 ही तो आएगा। ओके, तो क्या क्या 53 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, तो क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यस। समझ में आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस इक्वेशन को तो कंसिडर ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें रैशनल रूट का प्रोडक्ट चाहिए, इसका तो रैशनल रूट आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है 53, और 53 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम एक्सेप्ट कौन सी इक्वेशन करेंगे, ये वाली। ओके, और हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी अपॉन ए, मीन्स 14 अपॉन 1, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 14, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। अब ऑब्वियसली ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, तो बेस्ट थिंग यही है, रिपीट करके एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, जितना भी तुम्हें टाइम लगे, और खुद अपने हाथों से सॉल्व करके ये 14, ठीक है, खुद से सॉल्व करो और 14 कैलकुलेट करो। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ये कब आया था, ये भी इसी ईयर आया था, जेई में 2025 में। क्या ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, दिखने में क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार तुम लोग पॉज करके पढ़ लो, लेकिन लेकिन अगर तुम्हें 2-3 कॉन्सेप्ट पता होंगे ना, तो इजीली इजीली एक एवरेज स्टूडेंट भी इसे मैक्सिमम 3 मिनट्स में कर सकता है। ये 2-3 बातें बस तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होगा। तो इसने क्या बोला है, देखो स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है लेट एल्फा, ये अल्फा थीटा से कुछ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां से तो क्लियर हो गया, इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट है। फिर उसने ये बोला है कि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो अब इतना पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को इतना पढ़ने के बाद, हमें 2 कॉन्सेप्ट या 2 फॉर्मूले देखते ही पहले से ही हमारे माइंड में आने चाहिए। वो फॉर्मूले क्या है, मैं जल्दी से लिख देता हूं। ओके, ये समझ में आया। अब ये इधर मैंने क्या कर दिया, देखो उसने खुद ये बोला था कि अल्फा बीटा इसके रूट है इस क्वाड्रेटिक के, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा कर दूं, तो मैंने क्या किया, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इधर मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ये तो बहुत बेसिक सी चीज है ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इतना तो मैं आता होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्योंकि यहाँ पर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की बात हो रही है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला पहले से ही आना चाहिए, और इसी फॉर्मेट में आना चाहिए जैसे मैंने लिखा है। अब ये नहीं है कि एग्जाम में जाके बना लेंगे, मतलब इसको अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख के तुम ऐसे हम सोचो कि हाँ वहां पे जाके बना लेंगे, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होने वाला है। तुम्हें ये फॉर्मूला ऐसे ही आना चाहिए,
क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम आज के सेशन में जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये बहुत बार यूज होने वाला है। ठीक है, तो तुम्हें ये ऐसे ही आना चाहिए। और नहीं बताता, पॉज करो, नोट डाउन करो और मेमोराइज करो इसे। ओके, अब ये हो गया। अब अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, ये हो जाएगा। फिर -2 टाइम्स अल्फा, ये हो जाएगा +1 और होल स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 1/4 और -1/2। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी। क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ, कुछ देर के लिए अगर मैं अननेसेसरी पार्ट को इरेज कर दूं, ठीक है, अननेसेसरी पार्ट को इरेज कर दूं, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया? अल्टीमेटली मुझे ये मिल गया है। अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया है? ये मिल गया है कि अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 मेरा इसके इक्वल आता हुआ दिख गया मुझे। समझ में आ रहा है? अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 मुझे इसके इक्वल आता हुआ दिख गया। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में उसने खुद ये बोला है कि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम हमारी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। और अगर स्मॉल एम कैपिटल एम मिल गया तब तो कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, उनको ऐड करो, 16 से मल्टीप्लाई कर दो। अब वो कैसे आएगा? वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुन लो, कि कभी भी हमारे पास इस टाइप की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन आती है, तो इधर cos थीटा हो या फिर sin थीटा हो, दोनों ही केस में हम ये वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे जो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो क्या है कि हमें ये पहले से ही पता है कि जो हमारा cos स्क्वायर थीटा है उसकी रेंज क्या होती है? उसकी रेंज होती है 0 to 1। उसकी रेंज क्या होती है? 0 to 1। नहीं पता था? नोट डाउन कर लो, मेमोराइज रखना। सेम अगर इधर साइन स्क्वायर थीटा होता, उसकी रेंज भी 0 to 1 ही होती है। ये हमें पहले से पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 0 हमारी कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की 0 मिनिमम वैल्यू है और 1 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुझे अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं क्या करूंगा? ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको क्या रख दूंगा? 0। ठीक है, इसको क्या रख दूंगा? 0। तो मैं 0 रख देता हूँ इधर, तो 0 + 1 - 1/2 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? क्या आ जाएगा? 1/2। अब ये कैलकुलेशन में थोड़ी फास्ट कर ली, अब ये तो तुम भी कर सकते हो। इसको 0 रख दोगे तो ये 0 + 1 1 बन जाएगा, 1 - 1/2 क्या गया? 1/2। ठीक है, फिर वही चीज कैपिटल एम की बात करते हैं। वंस अगेन कैपिटल एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या रखना पड़ेगा? 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 रख देंगे। 1/4 कितना हो गया? 25/16 और 8 माइनस हो जाएगा ना 17। 17 क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, सही है ना? हमने 3/4, ठीक है, 17/4, 17/16 आ जाएगा ना? पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो तुम लोग, पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। ओके, बट एनीवेज ये वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या? 16 टाइम्स इन दोनों का सम। तो क्या हो गया? 8 25/16, 25/16 और क्या हो गया? 25। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 25। ओके, और ये तुम्हारा कैसा था? ऑब्जेक्टिव टाइप था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो अब मैं यही बोलूंगा वंस अगेन, इस वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, क्योंकि मैंने इतना सारा लिखा था इसलिए मुझे टाइम लगा और समझाने में टाइम लगा। रिकमेंडेड यही है, अगर समझ में नहीं आया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए रिपीट करके इसे 2-3 बार सुन लो, और फिर भी ना हो पाए तो मतलब देखते रहो रिपीट करके, नहीं हो पा रहा है तो। और अगर हो जाए तो फिर खुद अपने हाथों से सॉल्व करो और ये 25 कैलकुलेट करो। ठीक है, 25 कैलकुलेट करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पास करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये कब आया था? जेई में 2019 में। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम मैक्सिमम 2 मिनट लगने चाहिए इसको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। कैसे? जो उसने बोला है बिल्कुल वैसे वैसे ही कर दो। क्या बोला है उसने? उसने ये बोला है वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक रूट को अल्फा एज्यूम करूंगा तो मुझे सेकंड रूट को मुझे क्या करना पड़ेगा? अल्फा क्यूब, क्योंकि यह है क्यूब ऑफ अदर। समझ में आ गया ना? तो एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा क्यूब है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने ऐसे किया अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, या मैंने दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने दोनों को ऐड किया तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया? सम ऑफ रूट।
ठीक है, सम ऑफ रूट, तो वो क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए, तो क्या हो गया माइनस के अपॉन 81। जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या कर दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या कर दिया मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो क्या होगा सी अपॉन ए 256 अपॉन 81। अब इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 256 को 2 पावर 8 लिख सकते हैं और इसे 3 पावर 4, अल्फा पावर 4 है तो ये 2 टाइम्स ये 1 टाइम, तो क्या मिल गया अल्फा क्लियरली हमें क्या मिल गया 2 स्क्वायर मीन्स 4/3। अल्फा क्या मिल गया हमें 4/3। अब अल्फा 4/3 मिल गया है तो उसे उठा के यहाँ रख देंगे, के मिल जाएगा, के ही चाहिए था हमें। अब इस पॉइंट के बाद मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन है, रिकमेंडेड वही पुराना अपना। वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करो, जो आंसर आएगा इनमें से वो कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी चेक कर सकते हैं। और क्रॉस चेक करना हो या नहीं हो पाए तो पीडीएफ में जाके सॉरी ऐप में जाके पीडीएफ देख लेना। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39। ये कब आया था जेईई में 2020 में। वंस अगेन बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज से ही हो जाएगा एनसीईआरटी वाली, और एवरेज स्टूडेंट भी इसको मैक्सिमम 2 मिनट में वहां पे सॉल्व कर सकता है। कैसे होगा, अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, मुझे बताओ मैंने जो मैं लिख रहा हूँ क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या लिखा। ओके तो ये समझ में आया मैंने क्या लिखा। ऑब्वियसली ये 1/8 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, ये 1/8 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, हमने 5/8। अब ये मिल गया, अब उसके बाद मुझे बताओ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पावर सेम है तो अल्फा इंटू बीटा पावर 5/8 हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3/8 प्लस 5/8 क्या हो जाएगा 8/8 मीन्स 1। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा ये वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, इसने क्वेश्चन में खुद ये बोला है कि अल्फा बीटा इसके रूट हैं, अल्फा बीटा क्या है इसके रूट हैं, तो अब अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हुआ सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, 64 आ जाएगा इधर, सम ऑफ रूट क्या है माइनस बी अपॉन ए मीन 64। ये क्या लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी अपॉन ए, तो क्या मिल जाएगा हमें 256। अब इस पॉइंट के बाद मैं फिर से बोलूंगा वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करो। ठीक है, मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जो आंसर आएगा कमेंट कर देना, और फिर भी ना हो पाए तो ऐप में जाके पीडीएफ देख लेना। ठीक है, इसके फर्दर सोल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40। वंस अगेन वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। और ये कब आया था जेईई में 2020 का पीवाईक्यू है। अब फिर से वही सेम वही लॉजिक है, मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, चेक करो मैंने मतलब ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। ओके, ये समझ में आया मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सी चीज है, दिस प्लस दिस लिखा है तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेके ऐसे सॉल्व करते हैं, और थोड़ा सा तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा। ओके, ये बन गया। अब मुझे तुम ये खुद बताओ कि अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट इधर से आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट है ना, तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या है 3/7, तो इसको क्या लिख देंगे 3/7। अल्फा बीटा हमें यहाँ पर भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3/7 लिख देंगे। क्लियर हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा सी अपॉन ए मीन्स -2/7, तो इधर क्या लिख देंगे -2/7। अल्फा इंटू बीटा क्या लिख देंगे -2/7, तो मैं -2/7। अब क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब वैसे तो तुम्हें आना ही चाहिए फॉर्मूला, पर नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब ये तो हमारे पास है ना अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है क्या है 3/7, तो 9/49 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, और ये भी है हमारे पास क्या है -2/7, तो क्या मिल जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 4/7। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये वैल्यू भी आ जाएगी, और जो सारी वैल्यू आई इधर पुट करो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। वन सेकेंड रिकमेंडेड वही है, इसके आगे बस कैलकुलेशन है, मैंने वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है तुम्हें। ओके, ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने तुम्हें बता ही दिया है, तो वीडियो को पॉज करो,
मैक्सिमम 3 मिनट्स में इसे ट्राई करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जो आंसर आएगा तुम्हारा, एक मिनट ना, ये हमारा कैसा था, ऑब्जेक्टिव टाइप था। इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, और लोग भी देख सकते हैं। ओके, और नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें। कहाँ मिलेगी तुम्हें बताएं। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। क्वेश्चन ये कब आया था, जेईई मेंस 2020 में। दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे एग्जाम में, तो हमें डायरेक्टली एक इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए जो डेटा यहाँ पे गिवन है उसको देखते हुए। वो इक्वेशन क्या है? ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे ये डायरेक्टली ये लिखना आना चाहिए, इसको देख के। ठीक है, जो डेटा गिवन है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 50। तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 50। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, +-10। क्या हो जाएगी, +-10। ओके, और ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, और ये रहे हमारे ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी। इसने क्या बोला है, क्या देन आ वैल्यू, एक कोई वैल्यू पूछी थी, हमारा +-10 है, तो ऑब्जेक्टिव में या तो 10 लिखा होता है या -10 लिखा होता है, दोनों में कोई एक लिखा होगा, वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, ओके, ऐसे तुम भी कर सकते हो। अब उसके लिए हमें ना कुछ चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए। तो पहले से क्या पता होना चाहिए, अभी इसको उठा के मैं नेक्स्ट पेज में रख देता हूँ। ओके, तुम्हें मेन लॉजिक बता देता हूँ, फिर तुम भी ऐसे कर पाओगे। वो क्या है, देखो अब मेन लॉजिक समझते हैं। देखो इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि अल्फा एंड बीटा, अच्छा ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये रिपीट होता है। ओके, अगर तुमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो तुम्हें बुक्स में दिखे होंगे। ठीक है, तो जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है कि उसने ये बोला है कि अल्फा बीटा हमारे इसके रूट हैं, और ऑब्वियसली इसको मैंने यहाँ पे जूम करके लिखा हुआ है, इस क्वाड्रेटिक के रूट हैं। तो 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 तुम्हें ये पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक tan के टर्म्स में लिखी हुई है। जनरली क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक किसके टर्म्स में लिखी होती है, x के टर्म्स में। अब ये किसके टर्म्स में लिखी है, tan के टर्म्स में। तो जब मैं tan अल्फा, अब क्योंकि अल्फा और बीटा इसको क्वाड्रेटिक के रूट हैं, तो जब मैं tan अल्फा प्लस बीटा करूंगा, या फिर मैं tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा करूंगा, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं कर रहा हूँ सम ऑफ रूट, और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बारी मैं क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ रूट, एक बारी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a। सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a, दिख रहा है ना, -b/a। सेम ही लॉजिक से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। तो मुझे क्या मिल जाएगा, k-1/k+1। समझ में आया? तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये चीज हमें ना क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारे माइंड में आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा मतलब सम ऑफ रूट, tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं, तो इसने क्लियरली ये बोला है कि एक कंडीशन हमें ये गिवन है। ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 50, और और हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे किसी तरह क्या चाहिए, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan अल्फा, ये तो होता है ना tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस इन दोनों का ही प्रोडक्ट, यही होता है। अब देखो मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, इसे मुझे टाइम लग रहा है, ये तो क्वेश्चन तुम्हें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए कि हमारे बैक ऑफ द माइंड तो ये है कि इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट तो हमें पता है, और यहाँ से हमें हिंट मिल गई किसकी, tan अल्फा प्लस बीटा की। अब जब मैं इसको देखूंगा तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा ना, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट मीन्स √2 लैम्डा अपॉन k+1 अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। जो चीज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी, स्टार्टिंग में हमने यहीं से स्टार्ट किया था ना, इक्वेशन मैंने तुम्हें बोली थी ना, डायरेक्टली हमें ये लिखना आना चाहिए। ये मैंने कैसे लिखा था, क्योंकि मुझे पहले ही से पता था कि ये सम ऑफ रूट है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। समझ में आया? तो तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अब ये फॉर्मूला तो हमारे माइंड में है ही क्लियर कि न्यूमरेटर में क्या आता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा मतलब सम ऑफ रूट। तो डायरेक्ट सम ऑफ रूट का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, डायरेक्ट सम ऑफ रूट का फॉर्मूला अप्लाई करो और फिर से सॉल्व कर लो। और ऑब्वियसली सॉल्व कर लोगे तो जैसे कि सॉल्व करके लैम्डा बाई 2 आंसर आया था।
हमारा आंसर क्या आया था, चलो मैं इसको वापस लेके चलते हैं अपने पेज स्टार्टिंग में ही। सो फर्स्ट पेज में लेके चलते हैं। देखो, तो जब तुम ऐसे करोगे तो डायरेक्टली तुम्हारा आंसर क्या आएगा, λ/2, इसको सॉल्व करके। और ये क्या था, इसका स्क्वायर था, तो स्क्वायर कर दिया, तो λ²/2 इज इक्वल टू 50। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा प्लस माइनस 10, और ऑब्वियसली हमारा 10 आंसर आ गया। अब मैं ये बोलूंगा, अगर ये थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजिंग लगा था, फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे लॉजिक, तो रिपीट करके एक दो बार सुनो। और बेस्ट थिंग यही है, जब तुम्हें एक दो बार रिपीट करके समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, तो फिर खुद अपने हाथों से सॉल्व करो। इसी जो ये इतने ही स्टेप लिखने में, ठीक है, इतना ही स्टेप लिखना, अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना अपना। इतना ही स्टेप लिख के तुम इसे डायरेक्टली सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, खुद अपने हाथों से, और आंसर ये 10 कैलकुलेट करने का ट्राई करो। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 42 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, अल्फा बीटा बी टू रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो, इस इक्वेशन के दो रूट हैं, अल्फा बीटा, और हमें क्या चाहिए, अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8। अब इसको करने का एक मेथड तो यही हो सकता है कि इसको हम ऐसे लिखें, अल्फा पावर 4 का स्क्वायर प्लस बीटा पावर 4 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले अप्लाई करें। ठीक है, फिर ठीक है, इसमें फिर उसके बाद वही फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे ना, अल्फा प्लस बीटा पावर 4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा पावर 4। ठीक है, ये इस टाइप से फॉर्मूले अप्लाई करें, और फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करें और इसे सॉल्व करें। एक मेथड तो ये होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये मेथड तो करेक्ट है, लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंदी है। क्यों लेंदी है, क्योंकि इससे इससे बेटर मेथड हमारे पास है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसमें ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से हो जाएगा। अब वो मेथड क्या है, देखो, हमारे पास कभी भी ऐसी इक्वेशन आएगी ना जहां पर ये कोफिशिएंट थोड़े कंफ्यूजिंग से होंगे। ठीक है, कोफिशिएंट दिख रहा है ना, कंफ्यूजिंग से हैं, या फिर ऐसे कर लो, उनकी पावर जो है वो रेसिप्रोकल में है। ठीक है, और या फिर उसको फ्रैक्शन उसमें कह लो A/B की फॉर्मेट में है, A/B की फॉर्मेट में है। ठीक है, या रैशनल नंबर की फॉर्मेट में। तो बेसिकली क्या है, थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। तो उसको क्या करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, और ये सेट प्रोसीजर है, ठीक है, ये हर क्वेश्चन में काम करेगा, कि हम क्या करते हैं, ये जो एक्स वाला टर्म है, ये जो एक्स वाला टर्म है, इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, और क्या कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, और ऑन, फिर एक आंसर आएगा, फिर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जब तक ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होती। अब जो मैंने बोला, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है, तो मैं कुछ एक दो स्टेप लिख देता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर समझ में आ गया तो पॉज करके एक बार वैसे ही करो जैसे मैंने तुम्हें बोला। ओके, ओके, ये समझ में आया। ये वाली वैल्यू को मैं क्या कहाँ ले गया, राइट में, राइट में ले गया, एक बड़ा यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा, यहाँ माइनस आएगा, राइट में ले गया, तो ये वैल्यू बन गई। फिर मैंने तुम्हें क्या बोला था, क्या कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, कौन सी, ये वाली। और क्लियरली क्लियरली हमें दिख रहा है, ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और क्लियरली एक्स पावर 4 मेरा क्या हो जाएगा, -5। एक्स पावर 4 मेरा क्या हो जाएगा, -5, राइट में जाएगा। और मुझे फिर तुम खुद बताओ ये बात, कि एक्स पावर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स पावर 8 मेरा क्या हो जाएगा, 25। ये समझ में आया, एक्स पावर 8 मेरा क्या हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जो तुम में से मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाओगे जहां पर, उसको अच्छे से सुनो। कि देखो, कि ये जो हमारी इक्वेशन थी ना, ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये बड़ी सी इक्वेशन, इसको मैंने जब सिंप्लीफाई किया, ठीक है, इसको इसको मैंने क्या किया, बस सिंप्लीफाई किया, कुछ राइट में ले गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, तो सिंप्लीफाई करते करते अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया है, एक्स पावर 8 इज इक्वल टू 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, ये दोनों सेम इक्वेशन है। समझ में आया, ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम इक्वेशन है। या मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, तो अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, √x की पावर लेटर सपोज 4 लिखा हुआ है, ठीक है, +2 ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूं, इसे सिंप्लीफाई करूं, या इक्वल टू 0 कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करूं, तो ये क्या बन जाएगा, x² +2। तो रहेगी तो ये सेम ही इक्वेशन ना, उसको बस हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, ये दोनों इक्वेशन।
तो बस हमने बस क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो सेम ही लॉजिक से मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक ले आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों ही सेम इक्वेशन है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तुम्हें ये पहले से ही आना चाहिए। अब लेट अस अज्यूम तुम्हें पहले से पता था कि ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो उसने खुद बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा है, तो इस इक्वेशन के भी तो रूट अल्फा बीटा होंगे। समझ में आया, इस इक्वेशन के भी रूट हमारे अल्फा बीटा होंगे। अब क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, इस एक्स को मैं अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, अल्फा पावर 8 इज इक्वल टू 25। सेम ही लॉजिक से बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा पावर 8 भी हमारा क्या हो जाएगा, 25। तो अगर ये दोनों 25 हैं, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 50। समझ में आया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, मुझे समझाने में टाइम लगा। अगर तुम्हें पहले से पता होता कि ये इक्वेशन और एक मिनट, तुम्हें पहले से पता होता कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो ऑब्वियसली अल्फा को यहाँ रखते, अल्फा पावर 825, बीटा पावर 825, आंसर 50 आ गया। सही है, अगर समझ में नहीं आया रिपीट करके एक दो बार सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट थिंग यही होगी, अगर जब समझ में आ जाए तो खुद अपने हाथों से सॉल्व करो और ये आंसर 50 कैलकुलेट करने का ट्राई करो। ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करना 50 लाने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये कब का है, जेईई में 2024 का पीवाईक्यू है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस दो फॉर्मूले तुम्हें पता होना चाहिए। वो दोनों फॉर्मूले क्या है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। ओके, अब ये मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए। ऑब्वियसली अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का ये फॉर्मूला होता है, ये मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट मीन्स माइनस ऑफ 2√2। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स -1। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सेम ही लॉजिक से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर्मूला मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जो पॉज करके पेन पेपर लिख के बैठ के सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन जब तक तुम लोग खुद अपने हाथों से नहीं करोगे, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो वंस अगेन रिकमेंडेड यही है, वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स के लिए इसे ट्राई करो। जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं मैंने तुम्हें बता ही दिए। ओके, और नहीं हो पाएगा तो ऐप में जाके इसकी पीडीएफ देख लेना, और फिर भी ना हो पाए तो इसका मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उधर से जाके भी देख सकते हो। लेकिन रेकमेंडेड यही है कि इसको एटलीस्ट इसको तो तुम खुद से ट्राई करना चाहिए ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूले तो मैंने सारे बता ही रखे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 44। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सिंपल सा ही। अब ये वही वाला क्वेश्चन है कि तुम लोग जो बोलते हो ना, ऐसे कैसे सोच लिया वाला। तो थोड़ा सा ये वैसे ही क्वेश्चन है, बट एनीवेज इस टाइप क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आने लग जाएंगे। तो अब इधर हमें करना क्या है, इसने क्या बोला है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। क्लियर हो गया, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो क्लियरली क्या लिखा हुआ है, ओके, ये लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई करके 1 को लेफ्ट में ले आया ना, तो ये बन जाएगा। अब क्योंकि क्योंकि इसने खुद ये बोला है कि अल्फा बीटा इसके रूट हैं, इसके रूट हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आ गया। अब देखो मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है, वो ये है कि उसने ये बोला है कि अल्फा बीटा रूट है। अब तुम्हें बीटा की वैल्यू चाहिए कि बीटा क्या होगा। लेकिन लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देखें, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देखें, तो वो जो बीटा है, जो हमारा आंसर आ रहा है ना, अल्फा के टर्म्स में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बीटा को अल्फा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं बीटा को मुझे बेसिकली अल्फा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक अप्लाई करते हैं। वो ये है कि एक तो हमें ये क्वेश्चन मिल गई, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अल्फा को यहाँ पर जितने भी एक्स हैं उनसे रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि उसका रूट है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स को मैं जितने भी एक्स हैं उनको अल्फा के टर्म्स में लिखूँ, तो ये बन जाएगा, और इस 2 को राइट में ले जाऊं मैं।
इस 2 को मैं राइट पे ले जाऊं तो क्या बन गया 1/2। अब देखो मेन थिंग यहाँ पर ये है ना कि मैं बीटा को अल्फा के टर्म से तभी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जब मुझे अल्फा और बीटा एक ही इक्वेशन में दिखेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों एक इक्वेशन में नहीं आएंगे एक साथ तो मैं उस बीटा को अल्फा के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए हमने क्या किया ना, यही वाला लॉजिक अप्लाई किया कि सेटिस्फाई किया तो 1/2 आ गया। अब इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, तो मैं ये क्या करूंगा कि ये जो माइनस है इसको तो लेके जाऊंगा राइट में, राइट में चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा। समझ में आया? अब क्योंकि इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। दोनों को इक्वल करने का मीनिंग क्या हुआ कि अब मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना, 1/2 है, 1/2 है, तो मैंने इस 1/2 को इधर से रिप्लेस कर दिया। अब यही मेन थिंग है यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग है, और मैंने लॉजिक तुम्हें बता दिया कि हमने ऐसा क्यों किया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि बीटा को मैं अल्फा के टर्म्स में तभी रिप्रेजेंट कर पाऊंगा जब दोनों के दोनों एक सिंगल इक्वेशन में मुझे दिखेंगे। तो अब इस पॉइंट के बाद इसको कुछ करना ही नहीं है, बीटा को हम इधर ले गए तो क्या मिल गया बीटा, और एक माइनस अल्फा पहली से है, और इधर से क्या आ जाएगा -2 अल्फा स्क्वायर, और एक माइनस अल्फा फिर आ जाएगा। तो मैं क्या करूं, इधर से -2 अल्फा हो जाएगा ना, तो -2 अल्फा मैं कॉमन लिख लूं तो क्या बन जाएगा अल्फा प्लस 1। अल्फा प्लस 1 ही बनेगा ना, क्योंकि अल्फा आ गया, क्योंकि -2 किया ना। ठीक है, तो सही किया ना मैंने, एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, वंस अगेन मैं ये बोलूंगा थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, रिपीट करके 1-2 बार सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 45। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला है, बस यहाँ पर ना थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है। ओके, बस यही है इसकी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी इसे अटेम्प्ट करेगा ना, तो मैक्सिमम 3 मिनट्स या मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स के अंडर में एग्जाम में ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए क्लियरली उसने बोला है अल्फा बीटा इसके रूट हैं इस इक्वेशन के, और उसने ये कंडीशन और गिवन है हमें कि ये जो पी क्यू आर है ये किस में है, जीपी में है। ओके, पी क्यू आर जीपी में है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं पी क्यू और कैपिटल आर लिख लेते हैं, ये तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं कैपिटल आर कर लेता हूँ। ठीक है, तो पी क्यू आर हमारे किस में है, जीपी में है। अगर पी क्यू आर जीपी में है तो विदाउट एनी डाउट इसको मैं ए लिख सकता हूँ, ए आर लिख सकता हूँ, ए आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। जीपी ऐसी तो बनाते हैं हम। ओके, सिंपल सी बात हो गई। अब ये बन गया, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, रिप्लेस कर देते हैं ना, यहाँ वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही मैं रिप्लेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ए एक्स स्क्वायर, क्यू को मैं क्या लिखूंगा, ए आर एक्स माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसको हमने जीपी की फॉर्मेट में, पी क्यू आर जो हमारे जीपी में थे उसमें हमने लिख लिया। अब विदाउट एनी डाउट मुझे बताओ ये मैंने क्या कर दिया। अगर मैं यहाँ से ए कॉमन लिख लूं, अगर मैं इस इक्वेशन में से ए कॉमन लिख के राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दूं, ए कॉमन लिख के राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा। समझ गए, ये वाली जो मेरी इक्वेशन है अब कुछ ऐसी बन चुकी है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन को मैं जब आगे बढ़ता हूं तो उसने ये कंडीशन हमें और गिवन है ये। अब ये भी बहुत सिंपल सी चीज है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत बेसिक सी चीज है। 4 इधर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में a प्लस बी, और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स a प्लस बी, a इंटू बी, या a नहीं था अल्फा बीटा था, सॉरी मैं अल्फा बीटा के टर्म्स में लिख देता हूँ। ये क्या हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ओके, ए भी गलत लिख दिया था, अल्फा बीटा होगा। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सी चीज है। अब तुम लोग मुझे खुद ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हुआ, सम ऑफ रूट, क्योंकि अल्फा बीटा उसने खुद ही बोला है ना इस इक्वेशन के रूट है, तो ये हो गया सम ऑफ रूट, और अल्फा इंटू बीटा हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ये चीज मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने ये इक्वेशन बनाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसके भी रूट क्या होंगे, अल्फा बीटा। तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस आर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस आर स्क्वायर सी अपॉन ए। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक का कर लोगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आर मेरा क्या हो जाएगा 4/3। और ऑब्वियसली तुम्हें से बहुत लोग इस
पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हो कि इस आर को, एक आर को मैंने कैंसिल किया, आर हमारा 4/3 आया, तो आर को हमें 0 भी रखना पड़ेगा। लेकिन इस बात को समझो, क्योंकि ये जो हमारा था ना ए आर स्क्वायर, ये किसमें थे, जीबी में थे। अगर मैंने आर को 0 रख दिया तो ये टर्म क्या बनेंगे, ए 0 0 0 ऐसे ही बन जाएगा ना। इसलिए इसलिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ आर हमारा क्या हो चुका है, 4/3। अब क्योंकि आर मेरा 4/3 हो चुका है, और इसको लेके मैं चलो नेक्स्ट पेज में रख देते हैं इसको। ओके, इसको नेक्स्ट पेज में यहाँ पर रख देते हैं, और अननेसेसरी पार्ट को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अननेसेसरी पार्ट को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अननेसेसरी पार्ट को इरेज कर देता हूँ। आर मेरा क्या हो गया, 4/3। अगर मेरा आर 4/3 है, तो मेरी अब क्वाड्रेटिक क्या बन चुकी है, x² प्लस 4x/3 माइनस 16/9, ये बन चुकी है। क्लियर हो गया, ये बन गई। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल गया हमें, 9x² प्लस 12x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसी को मैं सिंप्लीफाई करते करते यहां तक लेके आया हूं। ओके, इसी को मैं सिंप्लीफाई करते करते यहां तक लेके आया हूं। तो वही पुराना अपना लॉजिक, इसके भी रूट अल्फा एंड बीटा ही होंगे। क्लियर हो गया। और हमें अल्टीमेटली अब क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसका भी तुम्हें फॉर्मूला पहले से ही पता होना चाहिए, अगर नहीं पता नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हुआ, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट माइनस वी अपॉन ए आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। वैल्यू पुट करो, ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। इनमें से चेक कर लो क्या तुम्हारा आंसर आने वाला है। तो रेकमेंडेड यही है मैक्सिमम। अब इसमें 1 मिनट लगना चाहिए। तुम लोग खुद इसको सॉल्व करो मैक्सिमम 1 मिनट में। इनमें से जो आंसर आ जाए उसे कमेंट कर देना, और क्रॉस चेक तुम इधर भी कर सकते हो। ओके, पीडीएफ तुम्हें ऐप में मिल जाएगी। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 46 स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और ये वैल्यू हमें, एक कंडीशन हमें गिवन है। अब मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का। अगर नहीं मेमोराइज है, वापस जाओ उस क्वेश्चन में देखो, और वैसे मैंने तुम्हें बोला था उसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कुछ वैल्यूज आएंगी, और फिर हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, ए चाहिए, एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसे तुम्हें खुद ट्राई करना है। मैक्सिमम 3 मिनट्स में इसे ट्राई कर लो सॉल्व करने का। और ये तुम्हारा इंटीजर टाइप था, ये तुम्हारा क्या था, इंटीजर टाइप। तो तुम्हें खुद सॉल्व करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ स्टेप तो लिख सकते हो ना, 3 मिनट तक कुछ तो मतलब इतने देर में कुछ तो समझ में आया होगा ना, तो वो तो अप्लाई कर सकते हो। जो आंसर आएगा उसे ऑब्वियसली कमेंट कर देना, और नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ में देख लेना। और इसका जो भी मैं ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बोलता हूँ ना खुद करने के लिए, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं ऑलवेज तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। इधर क्या बोला है इसने, इसने ये बोला है P एंड Q बी 2 पॉजिटिव नंबर्स। अब ये चीज मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, ये पूरी मैथमेटिक्स से मेमोराइज रखना। जब भी वो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा ना तुम्हें, जैसे इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ यूज आने वाला है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ यूज आने वाला है। तो ये चीज अपना बैक ऑफ द माइंड रखना कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, फिर उसने P+Q 2 दिया हुआ है, और फिर ये 272 दिया है। अब उसने बोला क्या है कि हमें P एंड Q आर द रूट्स ऑफ विच इक्वेशन। हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके P एंड Q रूट्स हैं। तो अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को पढ़ूं, तो क्लियरली मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट क्या है, P एंड Q। और ये तो हमने बहुत पहले ही सीख लिया था, क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यही होती है हमारी इक्वेशन। ठीक है, यही होती है हमारी इक्वेशन जिसके रूट हमें पहले से ही पता है। क्लियर हो गया। अब मुझे खुद ये बताओ कि अगर मैं P+Q को 2 लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, समझ जाओगे ना, क्योंकि P+Q उसने पहले ही खुद ही बोला है ना 2 है। समझ गए।
तो इसका मतलब क्या हुआ, विद इन सेकेंड्स, विद इन 10 सेकेंड तुम्हें एग्जाम में ये बना लेनी है इक्वेशन, और जब ये इक्वेशन बन जाएगी तो अब हमारा टारगेट क्या है, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। क्योंकि अगर मुझे पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू मिल गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव्स को भी देखोगे ना, इतनी वैल्यू सब में सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही इंपॉर्टेंट है पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। तो अगर पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू मिल गया बस वही हमारा तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब कुछ देर के लिए मैं अननेसेसरी वर्ड को यहाँ से इरेज कर दूं और सिर्फ इक्वेशन में फोकस करूं, सिर्फ इस इक्वेशन में फोकस करूं। तो इसका तो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया हुआ है, क्या होता है, पी पावर 4 प्लस क्यू पावर 4 का क्या होता है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाइड बाय मतलब माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 272। ये मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है। और नहीं बताता मैं फिर से बोला हूँ, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन में बोला था तुम्हें, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत बार आता है फॉर्मूला, ठीक है, ये आना ही चाहिए फॉर्मूला, और इसी फॉर्मेट में आना चाहिए जैसे मैंने लिखा है। तो ये मिल गया। अब पी प्लस क्यू तो ऑलरेडी 2 था, तो ये क्या मिल जाएगा 4। अब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और हमारे को अब कम लिखना पड़े, इसलिए मैं कुछ देर के ना पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू को एम कर लेता हूँ, ठीक है, इसको पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू को एम कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कुछ देर के लिए एम कर लेता हूँ, कुछ देर के लिए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एम कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी, कर देते हैं, इसको एक्सपेंड करो, वैल्यूज कैंसिल, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके 2 रूट आएंगे, तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। ओके, तो एक्सपेंड किया, क्वाड्रेटिक का सॉल्व किया, 2 रूट आ गए 16 एंड -8। तो मैं क्या करूंगा, ये जो -8 है, ये जो -8 है, इसे क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसे मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। आंसर में एम मतलब क्या था, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू था, वो 16 हो जाएगा, और ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये -8 को मैंने क्यों नेग्लेक्ट किया, देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि उसने उसने ये कंडीशन हमें गिवन है कि पी एंड क्यू हमारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर। अब अगर पी एंड क्यू पॉजिटिव नंबर है तो 2 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या कभी आंसर नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसलिए इस -8 को हम नेग्लेक्ट करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और 16 वाला हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 48 स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये है जेई मेंस 2022 का पीवाईक्यू, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो लास्ट वाला क्वेश्चन था। फिर से उसने बोला है पी एंड क्यू रियल नंबर है, पी प्लस क्यू 3 है, दिस एंड दिस। अब जो मुझे अब यहाँ पे जो अल्टीमेटली चाहिए ना वो चेंज कर दिया इन्होंने। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो मुझे अल्टीमेटली चाहिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, और होल पावर क्या हो जाएगी, होल पावर क्या हो जाएगी 2, माइनस ने प्लस कर दिया, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी इतना तो देखो आता ही होगा। ओके, एनीवेज इसको सॉल्व किया हमने, ये वैल्यू आ गई, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू क्या है हमारा 3, पी प्लस क्यू क्या है हमारा 3। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू, क्योंकि पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू मिल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो लास्ट वाला क्वेश्चन था। तुम्हें क्या चाहिए, पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला अप्लाई करोगे और फिर इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर वीडियो को पॉज करो, वही पुराना अपना मैक्सिमम 3 मिनट में से ट्राई करो, नहीं हो पाएगा ऐप में देख लेना, और फिर भी ना हो पाए तो इसका भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो की बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 49 स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसने क्या बोला है, ओके ऑब्वियसली ये 2024 का पीवाई को है, जेई मेंस का। इसने बोला है 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब उसने मुझे पहले ही बोल दिया है कि इस इक्वेशन के रूट कौन कौन से हैं, 2 and 6, एक मिनट ना कहाँ चला गया, हाँ 2 and 6 इसके रूट हैं। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दूं तो क्या मिल जाएगा 12। और बेसिकली मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए, मीन्स हमें क्या मिल जाएगा 1 अपॉन ए। तो क्लियरली इधर से ए की वैल्यू क्या 1/12 मिल चुकी है मुझे, क्लियर हो गया। सेम ही लॉजिक से मैं क्या करता हूं, अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया 6 + 2 तो मुझे क्या मिल गया 8, और मैंने क्या कर दिया सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है -b अपॉन ए, क्या होता है -b अपॉन ए।
तो क्लियरली बी यहाँ से भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2/3, क्योंकि ए हमारा 12 है ना, -2/3 हमें मिल जाएगा। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन, ठीक है। अब उसके आगे उसने क्या बोला है, फिर से वही बड़ी सिंपल सी चीज है कि देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका एक रूट तो ये है और सेकंड रूट ये है। तो अगर मैं कुछ देर के लिए इसको अल्फा एज्यूम कर लूं और इसको बीटा एज्यूम कर लूं, तो बेसिकली हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट अल्फा एंड बीटा है। और उसका फॉर्मूला तो हमें बहुत अच्छे से पता है, वो क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है। क्लियर है। तो अब मुझे किसी तरह अल्फा और बीटा मिल जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। अब ये अल्फा बीटा कैसे आएगा, अब मुझे एक बात तुम लोग खुद बताओ कि a की वैल्यू 1/12 है, उठा के यहाँ रख सकते हैं। b की वैल्यू -2/3 है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे रख देंगे, अल्फा मिल जाएगा। सेम ही लॉजिक से इसको a को यहाँ पे रखूंगा, b को यहाँ पे रखूंगा, तो बीटा मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, पॉज करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स के अंदर में, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। वैल्यू पुट करो, अल्फा बीटा आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर दो, और ये तुम्हारा, ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी देख सकें। और फिर भी ना हो पाए तो तुम ऐप में तुम्हें PDF मिल जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन की। अब इसके आगे क्या ही है डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि अब तुम कैलकुलेशन ही है ना। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेईई में 2022 में। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेटिव, बट अगर तुम एक मतलब जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करोगे तो एग्जाम में इजीली 2 to 3 मिनट्स में ये कोई एक एवरेज स्टूडेंट भी कर पाएगा इसको। अब वो अप्रोच क्या है, अब मेन ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर कि क्वेश्चन को हम कितना अच्छे से पढ़ के समझते हैं, वही मेन थिंग है यहाँ पर। कैसे, देखो, इसने ये बोला है कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट है, इसके इस इक्वेशन के रूट है। ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग उसने ये बोला है कि दिस एंड दिस बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये सेकेंड थिंग उसने हमें गिवन है। थर्ड थिंग उसने ये बोली है कि देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और इसी को जूम करके मैंने इधर लिखा हुआ है। तो बेसिकली अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, इस इक्वेशन के रूट्स, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स। अब मुझे एक बात बताओ, अब यही मेन ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन में। मेन ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मुझे किसी तरह a+b मिल जाए, किसी तरह a+b मिल जाए, लेट अस सपोज, एक रैंडम रफ आइडिया से कह रहा हूँ, ठीक है, लेट अस सपोज a+b हमारा 3 है, हमें मिल जाता है, हम किसी तरह 3 मिल गया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -x + 5 = 0। और ये बहुत ही सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रूट तो वो कोई बहुत सिंपल सी चीज है, इसके रूट तो बहुत इजीली आ जाएंगे, समझ गए ना। तो अगर किसी तरह मुझे a+b मिल जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब यही मेन इसका अप्रोच है जिससे कि तुम्हारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत कम कैलकुलेशन होगी पर कम होगी, ठीक है। तो a+b पे हमें फोकस करना है। अब a+b कैसे आएगा, देखो, सबसे पहले अल्फा बीटा इसके रूट है, तो विदाउट एनी डाउट अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा, √2। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये तो जल्दी से कर लोगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो जल्दी से कर लोगे इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यही मेन थिंग है। नेक्स्ट थिंग, जब मैं इधर करता हूँ सम ऑफ रूट, जब मैं इधर सम ऑफ रूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 1/α² प्लस 1/β² +2, और ये किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल, ठीक है, -b/a। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, -a। समझ में आया ना, यही होता है ना, x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो माइनस है इसको कहाँ ले जाता हूँ, राइट में। माइनस को अगर मैं राइट में ले गया तो ये बन गया हमारे पास, माइनस को राइट में ले गया तो ये मिल गया हमें। क्लियर हो गया, ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 1/α का होल स्क्वायर प्लस 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1
इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यही होता है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट, मीन्स क्या हो गया बी, मीन्स क्या मिल गया हमें बी। अब स्टार्टिंग से ही हम इस किस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह हमें ए प्लस बी मिल जाए। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, दिस एंड दिस, तो क्लियरली अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में ए प्लस बी आएगा। और जब मैं ये एडिशन परफॉर्म करूंगा तो क्लियरली ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, समझ में आया? ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, एक तो -2 + 1 मीन्स एक तो -1 बचेगा, प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो क्या मिल जाएगा 1/6, क्या मिल जाएगा 1/6। इसलिए इसलिए ये क्या बन जाएगा 5/6, ये क्या बन जाएगा 5/6, समझ में आया? ए प्लस बी हमारा क्या हो चुका है 5/6। तो अब अगर मैं इसको उठा के नेक्स्ट पेज में रख दूं, ये सॉरी ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया ना, प्लस नहीं -5/6 होगा ना, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई, ए प्लस बी हमारा क्या है -5/6, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारा क्या हो गया -5/6, ए प्लस बी हो गया -5/6, ए प्लस बी हमारा क्या हो गया -5/6। बस अब इधर पुट करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, उसके जो रूट आएंगे इसमें से चेक कर लो, बहुत सिंपल सी चीज चेक करनी है। वंस अगेन, अब इस पॉइंट के आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंडेड वंस अगेन वही है। अब इसमें मैक्सिमम 2 मिनट्स लगने चाहिए इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, तो मैक्सिमम 2 मिनट्स में से ट्राई करो, जो आंसर आएगा इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, और ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे तो कैलकुलेशन पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51। देखो यहाँ तक आते आते ये वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कोई भी कर लेगा तुम में से। अब वैसे मैं बता देता हूँ, एक बार पॉज करके पढ़ लो, ऑब्वियसली जेई में 2022 का भी वाईक्यू है। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस इक्वेशन इज 15, ठीक है। तो अब इस इतने का क्या मीनिंग हुआ, तो इसको हम रिवर्स में पढ़ते हैं। रिवर्स में कैसे, अल्फा बीटा तो रूट है, उसने क्या बोला है रेसिप्रोकल, उसने क्या बोला है सबसे पहले तो रेसिप्रोकल बोला है, तो दोनों का कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर्स, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर बोला है तो दोनों का स्क्वायर कर दो। फिर उसने रिवर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले उसने रेसिप्रोकल बोला तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया, फिर उसने स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर दिया, फिर उसने क्या बोला सम, तो सम कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप में जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऐसे रिवर्स में पढ़ोगे तो इजीली हो जाएगा वो, ओके। तो इसको इसने क्या बोल दिया है 15 बोल दिया है। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, क्या मिल रहा है हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, इंटू 15 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा, और राइट में क्या है 15 अल्फा बीटा का स्क्वायर, समझ गए। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। अब मुझे बताओ, मुझे तुम खुद बताओ, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है सम ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है सम ऑफ रूट, तो क्या होगा -λ/3, इधर से सम ऑफ रूट आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या हो जाएगा -1/3, क्या हो जाएगा -1/3। वैल्यू पुट करो लैम्डा मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, वैल्यू पुट करो तुम्हें तुम्हारे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लैम्डा मिल गया तो उसे वापस यहाँ पे रख दो, लैम्डा मिल जाएगा तो इस इक्वेशन में रख सकते हो, ठीक है। वापस रख देंगे तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। अब ये मत कहना कि इसका फॉर्मूला नहीं पता, इसका फॉर्मूला भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो ये नोट डाउन कर लो, इसको इसी फॉर्मेट में तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, इसी फॉर्मेट में तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, समझा ना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ये इसके अंडर वाला, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से ही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आएगी, फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फिर से अप्लाई कर देना, ठीक है। नहीं समझ में आया, रिपीट करके एक दो बार सुनो, और वंस अगेन इसके आगे भी तुम्हें खुद ही सॉल्व करना है क्योंकि कैलकुलेशन है वो, मैं फिर से वही बोलूंगा मैक्सिमम 3 मिनट्स में इसको फर्दर ट्राई करो, और इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना,
और ऑब्वियसली पीडीएफ कहाँ मिलेगी तुम्हें पता है। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 52 स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज तुम्हें चाहिए होगी, इस जैसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो क्या है, उसने ये बोला है कि इफ m इज chosen in the quadratic equation such that sum of the root is greater। अब हमें इधर करना क्या है, m को ऐसे सेलेक्ट करना है कि सच दैट कि ये जो सम ऑफ रूट है वो क्या हो जाए, ग्रेटेस्ट। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन, ये तो समझ में आ रहा है ना, माइनस बी अपॉन ए, यही तो होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब हमें एक ऐसा एम एम यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाए, ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये क्या हो जाए, ग्रेटेस्ट। ऑब्वियसली ये वाली भी क्या होनी चाहिए, ये वो ग्रेटेस्ट होगी तो इसको भी ग्रेटेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल है ना। तो अब देखो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, मैं इस पॉइंट के बाद ही इसको देख के ही m को 0 यहाँ से लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं देखूंगा और m हमारा 0 हो जाएगा, और इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ऑब्वियसली तुम लोग ये सोच रहे होगे कि m 0 कैसे हो गया। देखो अब ये थ्योरी का पार्ट है, बट तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, पहले से ही आना चाहिए। एग्जाम में ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ सोचोगे तो टाइम वेस्ट होगा, पहले से ही समझ के जाना ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और इस पूरे को हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट करना है। इस पूरे को हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट करना है। अगर मुझे इस पूरे को ग्रेटेस्ट करना है, इस पूरे को मुझे ग्रेटेस्ट करना है, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा और हमें उस पूरे को ग्रेटेस्ट करना होगा, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट। डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट। अब डिनोमिनेटर को मैं लीस्ट कैसे करूं, तो इसके लिए ना बहुत ही सिंपल सा थिंकिंग प्रोसेस है कि तुम अपने माइंड में ही सोचो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, m²। तो m को मैं ऐसा क्या रखूं, ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि आंसर लीस्ट आए। कहने का मतलब ये हुआ कि लेटर सपोज मैं m को यहाँ पर 0 रखता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 1। m को मैं 1 रखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 2। माइनस 1 रखूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, 2। समझ गया ना, m की कोई एक ऐसी वैल्यू सोचो कि आंसर लीस्ट आए। तो लीस्ट तभी आएगा कि जब m हमारा क्या होगा, 0। ठीक है, m हमारा क्या होगा, 0। जब m को 0 करेंगे ओवरऑल डिनोमिनेटर का आंसर क्या आएगा, 1, और वही लीस्ट होगा। क्योंकि तुम कोई भी वैल्यू और रखोगे उससे बड़ा ही आंसर आएगा। 1 रखोगे तो 2 आ रहा है, दिख रहा है, फिर 2 रखोगे तो 4 + 1 5 आएगा। ठीक है, अब ये चीज एग्जाम में तुम इजिली तभी कर पाओगे जब अभी वीडियो को पॉज करके एक बार अपने माइंड में सोचो कि m को क्या रख सकते हैं कि ये लीस्ट है। और फिर भी ना समझ में आए तो ऑब्वियसली रिपीट करके 1-2 बार सुन लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे समझाने में तुम्हें टाइम लग रहा है, अगर तुम्हें जैसे मेरे को पहले से पता था तो मैंने डायरेक्ट m को 0 लिखा और ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, इक्वेशन बन गई हमारी। और फिर उसने क्या बोला है, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इस रूट्स। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ रूट चाहिए, तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला इधर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसके, क्योंकि इसके रूट ऑब्वियसली अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है। वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, अगर ये यहाँ तक समझ में नहीं आया है, वरना ये मैक्सिमम 30 सेकंड का काम है, इतना करना मैक्सिमम, या फिर 1 मिनट एज्यूम कर लो कि 1 मिनट के अंदर में ये चीज हम लिख सकते हैं इतनी। ठीक है, तो एनीवेज अगर तुम्हें समझ में नहीं आया रिपीट करके 1-2 बार सुन लो, और इसके आगे ऑब्वियसली तुम्हें खुद सॉल्व करना है, मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम ले लो। और नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ देख लेना, अब क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही है, क्या एक्सप्लेन करूंगा मैं इसमें, क्या और इसके आगे। ओके, तो पीडीएफ में तुम देख सकते हो। और ये तुम्हारा ये था, ऑब्जेक्टिव टाइप था। इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, ओके, सो दैट और लोग भी चेक कर सके। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 53 स्टार्ट करते हैं। ये भी देख लो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, इफ लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैम्डा है हमारा वो क्या है, अल्फा अपॉन बीटा। लैम्डा जो है हमारा वो क्या है, अल्फा अपॉन बीटा। रेशियो बोला ना, रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है और इसी को जूम करके मैंने इधर लिखा हुआ है। लीस्ट वैल्यू किसकी चाहिए,
लीस्ट वैल्यू ऑफ एम, लीस्ट वैल्यू ऑफ एम, और ये हमें एक कंडीशन गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, ये जो एम है इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए। अब वो कैसे आएगी, लीस्ट वैल्यू कैसे आएगी? सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा ये क्या बन जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये बन जाएगा। ये लैम्डा ये हो गया, 1 अपॉन लैम्डा ये हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब तो देखो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। अब क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वो राइट में चला जाएगा तो 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो क्या मिल जाएगा, एम माइनस 4 अपॉन 3m का स्क्वायर, सम ऑफ रूट ये हो जाएगा ना माइनस बी अपॉन ए, और इक्वल्स टू 3 टाइम्स सी अपॉन ए मीन्स 2/3m स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो। ऑब्वियसली दिख रहा है एम के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद 2 रूट आएंगे उसके, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक के 2 रूट आएंगे, तो उनमें जो स्मॉलर वाला होगा वही इसकी लीस्ट वैल्यू होगी। ओके, और इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हो, इस एम को ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो, और साइड में एम को क्या लिख सकते हो, 0। ठीक है, साइड में एम को 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो एनीवेज, तो अब इस फर्दर इसे तुम्हें तो खुद सॉल्व करना है, और ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, इनमें से जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो खुद से ही। ठीक है, और जो और नहीं हो पाएगा तो ऐप में पीडीएफ देख लेना। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा रूट से किसके, इस इक्वेशन के। ठीक है, क्लियर हो गया, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और इसी को जूम करके मैंने इधर लिखा हुआ है। अब देखो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतने की बात कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, क्या मैं इसको अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। और इसको अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होल पावर 12, अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12। ये समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नेसेसरी पार्ट को इरेज कर दूं, इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया ना, यही तो था ना, इसको ये लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसको हम ये लिख सकते हैं। अब तुमको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं इस ब्रैकेट को अगर इरेज कर दूं, इस ब्रैकेट को इरेज कर दूं, और ये वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और ऑब्वियसली ओके, ये बीटा कहाँ चला गया, ठीक है ना, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 1 मिनट। ये हमारा बीटा, ठीक है, ये हमारा बीटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स होके ऐसे न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये तो 12 था ना, अल्फा पावर 12 और बीटा पावर 12 था। ठीक है, ये ऐसे था, क्लियर हो गया? तो ऑब्वियसली ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, और ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होल पावर 12, पावर 24 हो जाएगी। हमने ऐसा क्यों किया, सो दैट हम इसको ऐसे लिख पाए, कैसे लिख पाए कि डिनोमिनेटर में ऐसे लिख पाए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और क्योंकि न्यूमरेटर की पावर 12 है ना, न्यूमरेटर की पावर 12 है, तो होल पावर ऐसे 12 लिख पाए। समझ में आया? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आज जैसे हमने ऐसे लिखा, तो अब मुझे एक बात बताओ खुद, अल्फा इंटू बीटा का तो मैं अब यहाँ से कर लूंगा ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए मीन्स -2 साइन थीटा। ठीक है, -2 साइन थीटा, और अब ये वाला फॉर्मूला भी मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, नहीं बताता तो देख लो कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, नहीं सॉरी 2 नहीं 4 टाइम्स, 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। समझ गए? तो अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए मीन साइन थीटा, यहाँ पर वैल्यूज पुट करो और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, उसको यहाँ रख दो और फिर उसे सिंप्लीफाई कर लो। वंस अगेन इसके आगे भी वही लोग कर पाएंगे जो पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे, तो रिकमेंडेड 1 सेकेंड वही है, मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम लो और फर्दर इसे सॉल्व करो। जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसे इनमें से जो आंसर आएगा, ठीक है, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना और ऑब्वियसली पीडीएफ तो मैं मिल जाएगी। क्यों अब इसके आगे क्या एक्सप्लेन करूं, क्योंकि कैलकुलेशन ही है, ठीक है, कैलकुलेशन ही है इसके आगे और तुम्हें खुद से करनी चाहिए। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 55 स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। अब देखो ये भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज कैसे किया है, सबसे पहले तो उसने ये बोल दिया है कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ये तो वही फर्स्ट थिंग। फिर हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसी को जूम करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं सिर्फ इतने ब्रैकेट की बात करूं, सिर्फ इतने ब्रैकेट की बात करूं, तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि जब भी हमारे पास अब ये एज अ कॉन्सेप्ट पूरी मैथमेटिक्स से मेमोराइज रखना कि लिमिट और समेशन दोनों एक साथ होते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखो इसने क्या बोला है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और समेशन कहाँ तक है, एन तक है। तो एज अ कॉन्सेप्ट हम ये कर सकते हैं, इस लिमिट को यहाँ से हटाएंगे, इस एन को यहाँ से हटाएंगे और इन्फिनिटी लिख देंगे, क्योंकि एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो एन को इन्फिनिटी मतलब लिमिट अप्लाई करो और लिमिट को रिमूव कर दो। समझ गए? तो इसका मतलब ये क्या बन चुका है हमारा, आर इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी अल्फा पावर आर। ऑब्वियसली आर पहले 1 होगा 2 होगा, ऐसे कहां तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। तो क्या मिल गया, अल्फा पावर 1 अल्फा पावर 2 अल्फा पावर 3 ऐसे कब अप टू इन्फिनिटी। क्या बन गया, अप टू इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है, एक जीपी दिख रही है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर मीन्स कॉमन रेशियो। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और जैसे ही ये अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बना, तो सेम ही लॉजिक मैं नेक्स्ट वाले में अगर अप्लाई कर दूंगा, नेक्स्ट वाले में अप्लाई कर दूंगा तो यही बनेगा। समझे? तो ये बन जाएगा। अब देखो कितना सिंपल हो चुका है हमारा क्वेश्चन। अब फिर उसके बाद अब देखो, अब इसके आगे तो देखो खुद ही करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करो, फिर वो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, सम ऑफ रूट फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब वंस अगेन फिर से वही पुराना अपना, मैक्सिमम 3 मिनट्स के अंदर में से ट्राई करो, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना और पता तो है ये तुम्हें, ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, ठीक है, और ऑब्वियसली कैलकुलेशन तुम्हें मिल जाएगी पीडीएफ में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 56 स्टार्ट करते हैं। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, बस इन्होंने यहाँ पर चेंज क्या कर दिया है, अल्फा पावर एन तो सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर ये जीपी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब ऑब्वियसली एन पहले 0 होगा, तो ये 1 अपॉन, ये तो पहले 1 बन जाएगा, फिर एन हमारा क्या होगा 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन बीटा बन गया, फिर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस 1 अपॉन बीटा का क्यूब बनेगा। ये 1 सेकेंड दिख रही है ना, फिर से क्या बन जाएगी, ये वाली देखो, ये वाली इनफाइनाइट जीबी तो कर लोगे तुम सॉल्व, ये वाली ऐसी बनेगी। तो ऐसी बनेगी तो क्लियरली इस इनफाइनाइट जीबी का फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है माइनस 1 अपॉन बीटा। समझिए, सम अप टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये क्या बन जाएगा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बढ़िया, अब देखो ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर करके और खुद अपने हाथ में सॉल्व किया होगा। ठीक है, बाकी अब वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो, इसका भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अब ये उन्हीं को मतलब थोड़ा डिटेल में ये समझाना पड़ेगा अगर तुम नहीं कर पा रहे हो इतनी इन्फॉर्मेशन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसके बेसिस में। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 57, इधर भी कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा इसके रूट हैं, ये इसके रूट हैं, ये वैल्यू चाहिए हमें, तो बस वही है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा, फिर वही सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाले इनसे अप्लाई करने हैं। वंस अगेन अगर तुमने स्टार्टिंग से ही आज का सेशन पूरा देखा होगा ना, तो ये तुम इजीली खुद कर पाओगे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें इसको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। बेस्ट थिंग वही होगी, पॉज करके ट्राई कर लो। ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, और और
इसका भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 68, ये भी अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो इसको कर लोगे। अब इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ठीक है। बस मैं तुम्हें एक हिंट दे सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ जो तुम्हें आनी ही चाहिए कि इसको अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, अल्टीमेटली हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम एक लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। वो लॉजिक क्या है कि अगर मैं न्यूमरेटर से p कॉमन लिख लूं तो यही मिलने वाला है। डिनोमिनेटर से अगर मैं q कॉमन लिख लूं, नहीं, डिनोमिनेटर से भी मैं अगर p कॉमन लिख लूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे ये मिलने वाला है। तो क्लियरली p और p तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियरली p और p तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, ये फ्रैक्शन बच जाएगा। तो अब पूरे क्वेश्चन में मेरा फोकस किस पर होना चाहिए कि किसी तरह मुझे q अपॉन p मिल जाए, समझ गए ना। इस क्वेश्चन में अभी तक हमें क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए थे, लेकिन अब जब हमने इस तरह से इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें सिर्फ और सिर्फ q अपॉन p चाहिए। तो अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें q अपॉन p पर फोकस करना है। इस तरह q अपॉन p मिल जाए, बस वैल्यू पुट करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। फिर वंस अगेन ये वाला भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बना दूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर तुम स्टार्टिंग से अच्छे से करते हुए आ रहे होगे इजिली इसको कर पाओगे, ठीक है। तो हिंट मैंने दे दिए तुम्हें। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 59, ये वाला भी बहुत कंफ्यूजिंग है और इसको इसको एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा, मुझे टाइम लगेगा उसमें, मैक्सिमम 10 मिनट्स तो लग जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो पॉज करके तुम लोग ट्राई कर सकते हो तो कर लो। और ये तुम्हारा इंटीजर टाइप था, ठीक है, इंटीजर टाइप था, ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें। तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो और अगर तुम चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में मतलब ये तुम्हें टफ पड़ेगा इसको सॉल्व करना, क्योंकि मैक्सिमम हमें क्योंकि एग्जाम में हमें ना मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स, वो भी सारे क्वेश्चन को नहीं, कुछ ही क्वेश्चन को देने होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 3 मिनट के अंडर में ही हमें आइडियली सॉल्व कर लेने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए इसलिए स्किप स्किप करना चाहो तो कर देना, और नहीं करना चाहते तो मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, ठीक है। पॉज करके मतलब ट्राई करना चाहते हो कर लो। और ये रही तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, और फिर इसको तो मैं रेकमेंड ही करूंगा तुम इसको भी स्किप कर दो। ऑब्वियसली डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं बनाऊंगा, लेकिन स्किप कर दो क्योंकि इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉजिक यूज नहीं हो रहा है और तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होगा इसमें, ठीक है। एग्जाम में तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में वहां पे जाके उस प्रेशर में इसको सॉल्व कर पाना, ओके, तो ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 61, ये भी बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें ऐसे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड इधर करके और बहुत सारी वैल्यूज करके इसको ये इधर तक आना पड़ेगा। अब जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, वो तो इसको खुद ही कर लेंगे, और नहीं करी है तो मुझे इसको इसको भी समझाने में टाइम लगेगा, तो इसके लिए भी मैं बोलूंगा कि तुम डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लो, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन ना इतनी इजीली समझ में नहीं आती, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं करोगे ना कैलकुलेशन तब तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सबका भी अलग होता है कैलकुलेशन करने का, ओके। तो रिकमेंडेड ये है, खुद से ट्राई कर लो, और ये 3 मिनट में इजीली हो जाएगा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी ना वो उनका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 भी सेम, इसको भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन में ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, ठीक है। और खुद भी तुम लोग पॉज करके ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, और ये तुम्हारा इंटीजर टाइप था, ओके। और क्वेश्चन नंबर 63, ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं बोलूंगा यही कि स्किप करना चाहते हो तो कर लो, और वही हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं इसका बनाऊंगा ही, ठीक है, वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में देख लेना।